हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा टीचर विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जीके विद आकांक्षा मेरा ओल्ड चैनल है जिसको आप बहुत समय से देख रहे हैं, और ये न्यू चैनल बनाया गया है ओनली फॉर टीचर्स। जितनी भी टीचर्स की भर्ती आती है, शिक्षक भर्ती आती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे हमारे एमपी में हो, सभी की यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, सभी की जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो अगर न्यू है, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, या जो मेरे ओल्ड व्यूअर हैं जीके विद आकांक्षा के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षक भर्ती 2023 में 38,480 पद, दैट इज़ अ वेरी बिगेस्ट अमाउंट। तो ये जो 38,480 पद हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है आप लोगों के लिए। इसमें अगर आप जो नॉर्मल जो प्राथमिक शिक्षक स्तर के होते हैं, उसके लिए आपको अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब बीएससी बीए ये का होना चाहिए, और पीजी होना चाहिए वर्ग 1 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 45 वर्ष है। एक और बात मैं कहूँगी, ये जो 38,480 पद आने हैं वो अगस्त से लेकर अगले जो 3 साल हैं, मतलब 2024, 2025 और ये 2023, 2025 तक ये पद आ सकते हैं। 26 तक इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप लोग ने अगर बीएड करने का भी सोच रहे हैं तो भी आप बीएड का फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा, क्यों अगर आप बीएड रनिंग में भी होंगे ना तो भी आप इसको जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या मांगा है वो बताइए। ये जो वैकेंसी जो आ रही है ना, ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत आ रही है, और इसमें 38,800 पद रहेंगे। इस पद टीचिंग का भी रहेगा और नॉन टीचिंग रहेगा। इसमें ये जो पद आ रहे हैं ना, वैसे तो स्टेट अलग अलग निकालता है हर स्टेट के लिए, लेकिन क्या है ना कि ये सेंट्रल से जो बजट में ये खबर आई है, और बजट का अगर कोई भी प्रावधान है तो वो अप्लाई होता है, और इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगले महीने से इसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। 38,000 में से हो सकता है 10,000 अभी निकाले, फिर 12 अभी निकाल दे, फिर ऐसे 3 भागों में करके ये 38,800 पद निकलेंगे। 740 नए स्कूल बनने की स्थापना हो चुकी है, बनने की प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो ये उसमें ये टीचर्स जो है ये रखे जाएंगे। इसमें प्रिंसिपल के 740 पोस्ट रहेंगे, बॉयज़ प्रिंसिपल के 740 पोस्ट रहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो हैं वो 8,140 के लिए पीजी मांगेंगे, और बीएड पीजी बीएड उस समय जो जब भी रनिंग भी मांगते हैं, क्योंकि जब भी अप्लाई करेंगे, जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब भी वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें पूरा बीएड मांगेंगे। अभी अगर रनिंग में होंगे तो भी आप डाल पाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस की निकली है 740 पोस्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट की 8,880 पर, आर्ट टीचर, ये सब निकल चुके हैं। मतलब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बस इनका एग्ज़ाम होना बाकी है। इतने रिव्यू होना, जो अगर ये निकल गया है तो इतना होना तय है, क्योंकि एक स्टेट का नहीं है, ये सेंट्रल लेवल से निकल रही है। इसके अलावा म्यूजिक टीचर की 740, फिजिकल एजुकेशन की 1480, लाइब्रेरियन की 740 है। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल है ये 22,940। नॉन टीचिंग की अगर बात की जाए तो नॉन टीचिंग की है एसएसए, जेएसए, कुक में, सफाई वाला, वार्डन, अकाउंटेंट, इनके निकलेंगे 15,860 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल पोस्ट निकलेंगे 38,800। अगर बात की जाए तो अगर हम सब्जेक्ट की बात की जाए कितने कितने नंबर का होता है, तो अगर हम टीजीटी की बात की जाए तो एग्ज़ाम 180 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश होगी, जनरल हिंदी होगी 10 नंबर की, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स होगा, एनालिटिकल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, मतलब रीजनिंग और मैथ्स होगा, कंप्यूटर लिटरेसी होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागोजी होगा 20 नंबर का, पैडागोजी सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट होगा, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप कर रहे हो, जैसे कि आप साइंस से कर रहे हैं या आप सोशल साइंस से कर रहे हैं, तो उसका 100 नंबर का पेपर होगा। इस पे का 1 मार्क प्लस सेल बी अवार्डेड एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 सेल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आपके 4 आंसर गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, 1 सही मार्क्स कट जाएगा। सिलेबस के लिए सिलेबस में आपको अलग से जो वीडियो बनाकर उसमें सिलेबस बता दूंगी कि इसका क्या क्या सिलेबस है। अगर ये प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल का ये सिलेबस है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का 70 नंबर का आएगा, एकेडमिक का 30 नंबर का आएगा। बाकी जो है वो पूरा जो ऊपर बताया वैसा ही होगा। वॉइस प्रिंसिपल में भी
वाइस प्रिंसिपल का भी प्रिंसिपल जैसा ही रहेगा, और इसमें भी एकेडमिक तो 40 नंबर का आएगा और एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस 160 नंबर का आएगा। इसके अलावा पीजीटी जो रहेगा वो 160 मार्क्स का रहेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू 40 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे का रहेगा। इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, ये सभी रहेगा। इसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी 15 नंबर का रहेगा और कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर का रहेगा। अगर हम बात करें कि टीजीटी की, तो इनके लिए क्या, देखो डिग्री कोई भी चाहिए होगा। एक सेकेंड, टीजीटी में अगर हम बात करें तो सीटेट जो एग्ज़ाम होता है, जो कि अभी जुलाई में है, वो पास होना चाहिए, और साथ में बीएड की डिग्री होना चाहिए और इसके बाद हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज का ज्ञान हो वो अच्छा खासा होना चाहिए। बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स, बीएड डिग्री 4 साल वाली नहीं मान्य होगी। इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब्जेक्ट क्लॉज, जो 2 साल का बीएड होता है वो इसमें मान्य रहेगा। वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्वायर विल अप्लाई टू प्रमोट, डायरेक्ट एज से प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसका जो मतलब संविदा जो पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है ये, और इसकी जो सैलरी है वो ये पर्सन वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करेगा, और 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस एज टीजीटी लेवल 6, अगर 5 ईयर्स होते हैं टीजीटी में तो आपको 35,400 से 1,12,400 रुपये का सैलरी मिलेगा। तो इसका पीरियड 2 साल का रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट रहेंगे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश रहेगा वर्ग 3 के लिए। इसके अलावा ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम रहेगा उसकी सैलरी रहेगी 44,900 से 1,42,900। नंबर ऑफ पोस्ट 8,880 रहेंगी। इसमें क्या मांगा है, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और अदर एनसीटीएसई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये कोई आपका काम नहीं है, वही सब्जेक्ट है जो एमपी में होते हैं, वही सब्जेक्ट के लिए दिए गए हैं। और अगर रिक्वायरमेंट टूल्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में लिए किस किस का रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स का रहेगा। और इसकी जो सैलरी रहेगी 47,600 से 1,51,000 से, नॉट एक्सीडिंग 40 साल से ज़्यादा इसमें नहीं, अप टू 55 ईयर्स फॉर ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा, और SC, ST और OBC के लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा। कैंडिडेट पोसेसिंग मास्टर डिग्रीज इन सब्जेक्ट एज मेंशन अबाउट विल ओनली, मतलब इन सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होना चाहिए। ये जो लिखा है, इंग्लिश मांगा है तो इंग्लिश से होगा, हिंदी है तो हिंदी, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री। ये अगर आपको वर्ग 1 के लिए करना है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए करना है, तो ये करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन आपको आता है, इन सबकी वैकेंसी निकलेंगी। तो जो लोग भी तैयारी करने का सोच रहे हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत ही शानदार ये भर्ती है। बीएड करना है इनको तो बीएड कर लें, क्योंकि इतना सारा पोस्ट फिर नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।